Good morning, students. In this video, we are going to discuss about ocean thermal energy power plant. That will be third of its own kind for water energy renewal process. So this is what you see. What you see on the screen is this is actually a common ocean thermal plant. So before starting about its principle of working, let me give you some introduction about the topic. See, जो water top पर है on the ocean, that is quite warm as compared to water at the deeper levels because sunlight reaches direct at the top instead of bottom. So इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपर वाली लेयर होती हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और नीचे वाली लेयर कम गर्म हो जाती हैं. तो जो ऊपर वाला वाटर लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है उसको हम सोर्स बोल सकते हैं और जो नीचे वाला वाटर की लेयर्स हैं इसको हम कोल्ड वाटर की लेयर को हम सिंक बोल सकते हैं. तो वन थिंग टू बी नोटेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक. टेम्परेचर डिफरेंस मतलब दोनों लेयर्स के बीच में कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी द टेम्परेचर डिफरेंस सो एज टू गेट गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू ocean thermal power plants. See, the name itself is self-explanatory. ओशन की जो थर्मल है, जो थर्म है, एनर्जी है, जो उसकी हीट है, उससे वी आर गोइंग टू डिराइव एनर्जी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट. सो बेसिकली it requires two main things. One is heat exchanger and other is turbine. तो heat exchanger क्या कर रहा है, हीट को एक्सचेंज कर रहा है. अब लेट अस स्टार्ट विद वर्किंग ऑफ ओशन थर्मल पावर प्लांट. इस हीट एक्सचेंजर में व्हाट वी टेक इज अमोनिया. अमोनिया ही क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज अमोनिया इज़ अ वॉलेटाइल सब्सटेंस. वॉलेटाइल सब्सटेंस मीन्स कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स. तो व्हाट वी डू इज वी पास वाटर थ्रू दिस पाइप एंड इन दिस हीट एक्सचेंजर व्हाट वी हैव इज अमोनिया. तो अमोनिया के ऊपर जब यहाँ ऊपर से गर्म पानी जाएगा देन अमोनिया गेट कन्वर्टेड टू वेपर्स एंड दीज वेपर्स आर मेड टू फॉल ऑन दिस टर्बाइन. दिस टर्बाइन स्टार्ट रोटेटिंग leading to the generation of energy, and this is actually dynamo generator that converts the kinetic energy of turbine to electrical energy. So this is how energy generation takes place. Now the question arises कि why we have chosen ammonia. That must be clear to you कि it can be converted into vapors. So why not directly we put water on the turbine instead of falling ammonia. This is so because जो steam है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है. ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है. सो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी ऐसा सोर्स लेना है जिसके वेपर्स क्रिएट हो जाएं. वेपर्स ज़्यादा प्रेशर डालेंगे इस टरबाइन के ऊपर और ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने पर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. अब अमोनिया इसके ऊपर जो गिर चुका है, जो इसके ऊपर फॉल हो चुका है, वो अमोनिया अब कुछ अमाउंट में यहाँ पर आने लगा. इस पाइप के थ्रू अमोनिया यहाँ पर आने लगा इनटू अ नेक्स्ट चैम्बर कॉल्ड एज कंडेंसर. यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया आता है, जो भी वेपर्स हैं अमोनिया के, दे स्टार्ट कलेक्टिंग इनटू दिस कंडेंसर एंड इनटू दिस कंडेंसर व्हाट वी डू इज़ वी पुट कोल्ड वाटर फ्रॉम डीपर लेयर. जो डीप लेयर, जो ठंडी लेयर है पानी की, वहाँ से हम पानी इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू दिस पाइप एंड थ्रू दिस पम्प इनटू दिस कंडेंसर. तो वो ठंडा पानी इस अमोनिया के थोड़े बहुत जो गर्म वेपर्स बचे हुए थे उनको इमिडिएटली ठंडा कर देता है एंड कन्वर्ट दोज वेपर्स ऑफ अमोनिया इनटू लिक्विड फॉर्म. नाउ दिस अमोनिया इज सर्कुलेटेड बैक थ्रू दिस पाइप इनटू दिस हीट एक्सचेंजर. तो ये क्लोज साइकिल इसीलिए होता है कि यहाँ से अमोनिया इज creating its own effect, rotating the turbines, again it is going back and further still it is pumped back to its heat exchanger so as to start the process again and again. तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट एक्सचेंजर जिसको अमोनिया मिली अब, तो वो अमोनिया अब यहाँ से दोबारा वेपराइज होगा और दोबारा से इसके ऊपर जाएगा. ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा. तो दिस इज़ हाउ अ क्लोज्ड साइकिल, अ टिपिकल ओशन थर्मल प्लांट वर्क्स. अब इसमें मेन आता है कि नेक्स्ट पॉइंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे. सिंस इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, सो एडवांटेजेस आर रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. डिसएडवांटेजेस,
it's very difficult to have temperature difference of 20 to 25 degree amongst the layers of water. तो एक डिसएडवांटेज ये हो गया कि टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अटेन करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और मोर ओवर जो आपका सेटअप करना है, ये जो पावर प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई. एक ये मेन पॉइंट है. और सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड the three types of energy through ocean. First was tidal, second was wave energy, and third is ocean thermal energy. We will continue with next module and with next topic in next module. Till then, okay, thank you, bye.